हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। जैसे कि हमें रोज़ कितने अमाउंट में विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसकी कमी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें इसकी पर डे कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव एडल्ट डोज 2.4 mcg पर डे इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन 2.6 mcg, फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन 2.8 mcg पर डे हमें ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं विटामिन B12 के नॉर्मल रेंज के बारे में, मतलब हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि हमें विटामिन B12 की कमी है या ठीक है या बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी है। इसके लिए आपको विटामिन B12 का लैब टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके रिपोर्ट में B12 की रेंज कुछ इस प्रकार आएगी तो आप खुद समझ जाओगे। नॉर्मल रेंज 200 से 900 pg पर ml और डेफिशिएंसी मानी जाती है लेस देन 200 pg पर ml। अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी की। ये 200 से 300 अगर आपका है तो आपको बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी है, तो इससे आपने मेंटेनेंस डोज स्टार्ट करनी है। और ऑप्टिमल रेंज यानी कि परफेक्ट रेंज इसकी मानी जाएगी अगर आप में B12 400 से 600 के बीच में है या अराउंड है, ये आपकी परफेक्ट रेंज मानी जाएगी। अगर इतना B12 आप में है तो आप में विटामिन B12 की कमी नहीं है। तो अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, थकान और कमजोरी। विटामिन B12 की कमी से बॉडी में थकान और कमजोरी लगातार बनी रहती है। इसकी कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। नंबर सेकंड है एनीमिया। विटामिन B12 हमारे शरीर के RBCs के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर B12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ नहीं पाती, यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं। इससे हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। नंबर थर्ड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। विटामिन B12 हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकता है, सुन्नपन महसूस हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है और चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। कभी कभी मेंटली तौर पे भी आप रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं, मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल सोर्स से। नंबर सेकंड, सप्लीमेंटेशन एंड मेडिकेशन। अब पहले बात करते हैं नेचुरल सोर्स के बारे में। विटामिन B12 मेनली मीट, फिशेस, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट एक्स्ट्रा, इन सब में पाया जाता है। जो लोग वेजिटेरियन एंड वीगन होते हैं उन लोगों में B12 की मात्रा कम पाई जाती है, उन लोगों में ज़्यादातर इसकी कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन्स के बारे में। अगर आप में B12 डेफिशिएंसी है, मतलब 200 pg पर ml से कम है, तो आपको B12 मिथाइल कोबालामीन कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में रोज़ 1500 mcg यानी कि 1.5 mg की बूस्टर डोज डेली लेनी चाहिए, कंटिन्यू फॉर 2 मंथ। अगर आपको विटामिन B12 की डोज लेते हुए या खाते हुए 2-3 मंथ्स हो चुके हैं तो उसके बाद आप लेबोरेटरी टेस्ट करके एक बार कंफर्म कर लीजिए। अगर आपका लेवल 400 टू 600 के रेंज में आ चुका है तो आप सप्लीमेंटेशन मेडिकेशन स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मंथली और वीकली इसकी मेंटेनेंस डोज ज़रूर लेते रहें, वरना फिर से आप में इसकी कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।